हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ओलंपियाड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है वो है कॉम्बिनेटोरिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। तो भाई इसके यूजेस आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में। और कंप्यूटर साइंस के अलावा अ, दूसरा हो गया इसका स्टैटिक्स में। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी इसका यूज है ना। स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स फिजिक्स। और बायोलॉजी, ठीक है, वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया है ना। ये सब चीज़ों में इसका यूज है। और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े फील्ड है लाइक कंप्यूटर साइंस। तो इन सब में आपको यूज करना होता है। वहाँ पे आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबका यूज करना होता है, ठीक है। तो ये यूजेस की हमने बात कर ली। इसके अलावा अच्छा डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं। मतलब कोई भी हमको टास्क होता है तो मतलब जिसने ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटरिक्स तो नहीं भी पढ़ रहा हो, मतलब जिसने नहीं भी पढ़ाई किया हो उसके बारे में, फिर भी वो अपने डेली लाइफ में इसका यूज करता है, ठीक है। यानी कोई भी टास्क आपको कितने तरीके से आपने किया, हाउ मेनी वेज यू कैन डन सम स्पेसिफिक वर्क, तो वहाँ पे आपको इसका यूज करना होता है, ठीक है। मतलब आपको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो आप चूज करते हो कि कौन सा बेस्ट वे रहेगा जाने का, ठीक है। कि एक ही आपने हाईवे पकड़ा वहाँ से चले गए, या फिर बाई ट्रेन गए, बाई एयर गए, ठीक है। तो इस तरीके से। तो टॉपिक पे आते हैं, फैक्टोरियल फर्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है भाई, वो हम समझते हैं। तो एन फैक्टोरियल जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, एन इज ए नेचुरल नंबर। और तो डिफाइन किया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, है ना, ठीक है। तो एन-1 एन-2 इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, है ना, सारे नेचुरल नंबर्स को एन तक, उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बना उसको तो हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है। और एन बिलोंग्स टू एन होना चाहिए, ठीक है। बस यही है। जैसे अगर आपने 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा तो 1 ही आएगा, है ना। 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा तो आप लिख दोगे 1 to 2। 3 फैक्टोरियल जो कि 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3 जो कि 6 हो जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 1 into 2 into 3 into 4 = 24। ये सब ठीक है, इससे चलता रहेगा। और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 जो कि आ जाएगा 120। ये सब आपको याद होना चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, तो ईजी हो जाता है। 4 into 5 into 6 ये हो जाएगा 720। तो मिनिमम इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब बार बार हमको ये हम लिखेंगे नहीं इस चैप्टर में क्योंकि बार बार यूज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं कि बार बार हम इन सबको लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 फैक्टोरियल बार बार हम लिख रहे हैं इतना, तो वो नहीं, हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने एन फैक्टोरियल जब लिखा था, ठीक है, एन फैक्टोरियल में लिखा है कि मतलब 1 से लेकर के एन तक सारे नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं एन को अलग कर लूँ और बाकी n-1 को, यहाँ पे ध्यान से देखना, बाकी n-1 को 1 से मैं देखूँ तो 1 से लेकर के n-1 तक फिर कंटिन्यूटी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में। तो इसको क्या n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हो जाएगा ऐसा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एक तरीके से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फिर अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा ही क्यों लिखा, मतलब n इंटू n-1 कर दो और
बाकी ए एन माइनस टू फैक्टोरियल बन गया ये वाला। हाँ बिल्कुल सही है। इसको और आगे हम लिख सकते हैं एन इन टू एन माइनस वन, इसको अलग किया और एन माइनस टू का फैक्टोरियल अलग कर लिया। ठीक है, ये जो सिंबल मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बता देता हूँ कि फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है भाई ना, कि मैंने आगे स्टार्टिंग में नहीं बताया। एक तो ये सिंबल होता है कि इस तरह से, और एक सिंबल ये भी होता है इस तरह से, मतलब लिखना होगा तो आप जैसे लिखोगे एन फैक्टोरियल, तो ये हमने लिख दिया। और एक ही हो गया कि इस तरह से लिख दिया, तो हम एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे है ना, एन फैक्टोरियल इसको पढ़ लेंगे। फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे पढ़ते हैं इसको। तो ये इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, नोट करने का तरीका दो तरीके से आप लिखो कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे चलता रहेगा आगे भी, मतलब एन, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मामला क्या चल रहा है कि एन एन माइनस वन लिखा, फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं एन माइनस टू लिख दो, बाकी एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इस तरह से आ जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है, एंड सो ऑन आप लिखते रहोगे। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे अगर नाइन फैक्टोरियल आपको लिखना है तो वन टू इंटू नाइन तक तो लिख ही दोगे, मतलब उसको उसको तो एक्सपेंड कर दो तो नाइन इंटू एट फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर थोड़ा और हमको जरूरत पड़ रही है कि नाइन इंटू एट कहीं बाहर निकालना है उसमें से, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे और भी। तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल हमने लिख दिया, इस तरह से ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं नाइन फैक्टोरियल को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसमें एक नोट अब लिखिए, नोट नंबर वन, कि फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए कि फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये आप याद रखिए इसको, क्योंकि नेगेटिव नंबर में आप कंटिन्यूटी प्रोडक्ट नहीं लिख पाएंगे ना, हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने यहाँ जो रिजल्ट जो मैंने लिखा था इसको आप देखिए ध्यान से, मैं नोट नंबर टू लिखवा रहा हूँ, और नोट नंबर टू है जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन। अभी आया कैसे, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, परम्यूटेशन नाम का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देखो कि एन माइनस वन फैक्टोरियल अगर यहाँ से हम लिखें, तो ये रिजल्ट है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको कि एन माइनस वन फैक्टोरियल अगर आप लिखो, ठीक है, कहाँ से, इस रिजल्ट से, तो आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल अपॉन एन एन, है ना, लिख सकते हो। अब इसमें हमने पुट कर दिया एन इक्वल टू वन, ये अब रख दो यहाँ पर, तो वन माइनस वन हो गया जीरो, है ना, माइनस वन यहाँ पे होगा, वन रख दिया हमने ना, ये वन फैक्टोरियल हो गया और ये वन हो गया। वन माइनस वन फैक्टोरियल होता है जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ से गया वन फैक्टोरियल, तो आपको पता ही है, लिखवाया था मैंने वन अपॉन वन, यानी कि आ गया वन। तो ये प्रूफ हमने इसका दे दिया, प्रूव कर दिया इसका कि जीरो फैक्टोरियल होता है वन। इसका जो है प्रैक्टिकल मीनिंग या फिर परमुटेशन की सेंस में मीनिंग, वो भी हम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन, वो हम पढ़ेंगे परमुटेशन में। ठीक है, तो वहाँ पे टॉपिक आएगा। कुछ और रिजल्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक रिजल्ट तो हमने ये लिखा था, तो रिजल्ट नंबर वन बोल देते हैं, आर वन। कुछ और रिजल्ट हम लिखेंगे, रिजल्ट नंबर टू। रिजल्ट नंबर टू जो है, ये हो गया कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा जो रिजल्ट है दूसरा, वो है टू एन फैक्टोरियल इक्वल टू, ये होता है टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर अप टू टू एन, ऑल ऑड नंबर्स, यानी कि वन, थ्री, फाइव, टू एन माइनस वन। ठीक है, अब ये आप इसको याद रख सकते हो, है ना, यू कैन लर्न। ठीक है, टू एन फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, टू पावर में एन
इंटू एन फैक्टोरियल और प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ देखो, देखो 2n फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, मतलब 2n फैक्टोरियल है तो आप क्या बोल दोगे, 2n, 2n-1, फिर 2n-2, 2n-3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 4 × 3 × 2 × 1 लिख दोगे ऐसा। अब मेरे को एक तो इसमें चाहिए 2n चाहिए और एक n फैक्टोरियल चाहिए। तो जो भी इवन नंबर्स यहाँ पर है ना, ये वाला, मतलब n इवन नंबर होंगे 2n में और n ऑड नंबर भी होंगे। तो जो जितने भी इवन नंबर है उस सब में से 2 मैं बाहर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से एक 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा इसमें से कॉमन, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इन n नंबर में से जब एक 2 हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में बन जाएगा 2 पावर n। अब उन n नंबर में से हमने 2 बार लिया, तो जैसे मतलब ये 2n था, उसमें से 2 बार ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, n बच गया। इसमें से अगर हमने 2 बार लिया तो n-1 बचेगा। फिर इससे आगे यहाँ पर 2n-4 होगा, उसमें से n बार लिया, सॉरी 2 बार लिया तो n-2 बचेगा, एंड सो ऑन। इस 4 में से, इवन नंबर में से हमने 2 बार लिया तो 2 बचेगा, इसमें से 2 बार लिया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये आ जाएगा 2 × 1, सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इतना समझ गए, ये आ गया। अब बाकी जो ओड नंबर थे सारे के सारे वो सब बचे हुए हैं, ऑल ओड नंबर्स, यहाँ लिख देंगे ऑल ओड नंबर्स अप टू कहाँ तक, 2n तक। तो ओड नंबर को हमने कुछ किया ही नहीं ना, ऑल ओड नंबर्स ये ऐसे एज इट इज लिखे हुए हैं, कहने का मतलब ये सब लिखे हुए हैं, ये वाले। तो अब आगे देखो, ये तो 2n तो था ही सही, और ये जो बना 1 से लेकर के n तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट, इसको हम बोल देंगे n फैक्टोरियल, है ना। और बाकी जो ये लिखे हुए हैं ऑल ओड नंबर्स, कहाँ से, 2n-1 से 1 तक, या फिर 1 से 2n-1, तो 1 × 3 × 5, है ना, ये सब लिखे हुए हैं, कहाँ से लिखे हुए हैं, 2n-1 तक। तो क्या प्रूफ हो गया, रिजल्ट आप याद रखिए, वो जगह हम इसका यूज करेंगे आगे आगे चल के। तो ये टॉपिक कंप्लीट है, मतलब क्वेश्चन सब करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर।